दोस्तों नमस्कार। आज मुझे अचानक आपसे एक विषय पे बात करने की इच्छा हुई और वो विषय अनायास ही मेरे सामने आया और वो ये है कि हमारे जीवन में मन के प्रभाव किस तरह से होते हैं। अंतर्मन में कोई विचारों के प्रभाव अगर हमारे अंदर आ जाएं तो वो कैसे असर डालते हैं। देखिए, हमारा अंतर्मन बहुत सी चीज़ों को लगातार देखता है, हम हर समय देखते हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अंतर्मन के अंदर घर कर जाती हैं और वो निकलती नहीं है और फिर उसका असर पॉजिटिव या नेगेटिव हमारी ज़िंदगी में ज़रूर होता है। एक छोटी सी चीज़ सोचिए कि आप अगर लगातार कोई चीज़ उपयोग कर रहे हैं और आपको उसकी आदत पड़ चुकी है। समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हम एक वेजिटेरियन हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, हम कभी भी शाकाहारी के अलावा कोई और चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं और एक स्थिति आ गई कि घर में सब्ज़ी बन रही है और गरम मसाला डालना है और उस समय एक पैकेट है घर में जो डाला जा सकता था और वो ये है या ये। लेकिन जब इसको डालने की बात आई तो अंदर से घृणा के भाव आते हैं और बोलते छी, इसे डालेंगे, हम शुद्ध शाकाहारी हैं, हम इसको यूज़ करेंगे, ये नॉन वेजिटेरियन चीज़ लाया कैसे किसी ने मेरे सामने में। हालांकि सच्चाई ये है कि ये जो मसाले हैं ये शुद्ध प्राकृतिक तत्वों से बने हैं। धनिया, मिर्ची, अदरक, ये ढेर सारे प्राकृतिक जड़ी बूटी और मसालों से बने हुए हैं। तो ये नॉनवेज कैसे हो गए? या ये तरह तरह के देसी मसाले हैं जो अलग अलग हम सब्जियों में डालते ही हैं अलग अलग, और ये उनको बना के मिक्स बनाया हुआ है, जैसे चिकन मसाले के रूप में कंपनी बेच रही है। तो सवाल ये उठता है कि जब ये पूरी तरह से प्राकृतिक तत्वों से बने हुए मसाले हैं, फिर हम उसको डालने में क्यों हिचक रहे हैं? क्या कारण है कि गरम मसाले जैसा यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सिंपल सी बात है, हमारे अंतर्मन में एक बात घुस गई है कि किसी भी तरह का नॉनवेज या उससे संबंधित कोई भी चीज़ हम छूना तो क्या, देख भी नहीं सकते, और ज़्यादा देर देखें और गलती से मुंह में चले जाए तो उल्टी भी हो सकती है। जानते हो उल्टी कब होती है? शरीर के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जो शरीर को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है, अगर वो अंदर चली जाए तो शरीर उसको वॉमिट कर लेता है, उल्टी करता है, उल्टी के द्वारा निकालता है। शरीर की